माध्यमिक शिक्षकों की उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग 29 जुलाई को होने जा रही है। इस काउंसलिंग में कौन कौन से माध्यमिक शिक्षक शामिल होंगे और उच्च पद प्रभार को लेकर कुछ नियम बदले गए हैं। वो नए नियम क्या हैं और इस आदेश के तहत काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी बातों को माध्यमिक शिक्षकों को ध्यान रखना है, सारी बातों को हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर आप तक पहुंच भी गया होगा। माध्यमिक शिक्षक की उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 29 जुलाई को काउंसलिंग है और इसके संदर्भ में ये विस्तृत पूरा आदेश दिया गया है। इसकी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें, जो भी काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षक, वे 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। क्यों पहुंच जाएं? क्योंकि संभाग से यदि आपको बाहर जाना है तो ऐसे माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी संकलित की जाएगी जो संभाग से बाहर भी विद्यालय का चुनाव करने वाले हैं। एक तो ये बात है। दूसरा साथियों, जहाँ पर भी रिक्त पद होंगे, केवल उन्हीं पदों पर उच्च पद प्रभार के लिए आप काउंसलिंग के दौरान साला का चयन कर सकेंगे। और ये संभाग स्तर से काउंसलिंग के लिए लिंक बनाई जाएगी और सभी जिलों को भेजी जाएगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बात की। साला रिक्तियों का परीक्षण जिला स्तर से करेंगे। जो भी रिक्तियां जिला स्तर के आधार पर तय होंगी, जो रिक्त होंगे उन्हीं स्कूलों को आवंटित किया जाएगा। 1 घंटा पहले पहुंचने के यहाँ निर्देश दिए गए हैं। देर से आप पहुंचते हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो आपको, यदि आपकी चयनित साला नहीं मिलती है तो ये आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जिला उत्कृष्ट विद्यालय में जो भी माध्यमिक शिक्षक काम कर रहे हैं, वो उच्च पद प्रभार लेना चाहते हैं तो उन्हें उत्कृष्ट विद्यालय में ही पदस्थ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार सीएम राइज स्कूलों से चयनित होकर यदि कोई लोक सेवक या शिक्षक सीएम राइज में ही पद रिक्त होने पर यदि वह प्रमोशन वहीं लेना चाहता है तो उसे यथावत रखा जाएगा। इसी प्रकार डाइट और सीटीआई के यदि कोई शिक्षक उच्च पद प्रभार को ले रहे हैं तो उन्हें रिक्त पद होने पर डाइट में ही पदस्थ किया जाएगा, परंतु उन्हें डाइट के लिए एमएड और एमए एजुकेशन होना अनिवार्य है। ये पूरी योग्यता का परीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी की जो टीम रहेगी मूल दस्तावेजों के आधार पर करेगी। अब ये एक विवाद की स्थिति यह है जिस पर चर्चा काफ़ी लंबी चल रही है। उस पर ये बिंदु 6.7 पॉइंट जो बिंदु है 6.7 बड़ा ही जटिल सामने आया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य है। बीटीसी, बीटीआई, डीएड या अन्य उपाधि के लोक सेवकों को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साथ ही इससे पहले जो काउंसलिंग हुई उसमें ये बंधन नहीं था, बीएड जरूरी नहीं था, डीएड था तब भी काउंसलिंग में शामिल किया गया, परंतु इस बार उन्होंने ये नियम बदल दिया गया है। नियम को बदल जाने के बाद माध्यमिक शिक्षकों में आक्रोश है और वह इस पॉइंट पर आपत्ति जता रहे हैं। कुछ माध्यमिक शिक्षक तो कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। ये तो अब आने वाला समय तय करेगा कि इस बिंदु पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये बिंदु में संशोधन होगा या इसी बिंदु के साथ काउंसलिंग होगी। इसके बाद साथियों, जो वचन पत्र भी आपसे भरवाए जाएंगे, सहमति या सहमति पत्र भी भरवाए जाएंगे, जिससे कि आपको लिखित में ये देना पड़े कि आप लेना नहीं चाहते तो आप असहमति व्यक्त करें। पूर्व में भी इस तरह का असहमति प्रपत्र भरा गया था। और इसमें जो बात है महत्वपूर्ण कि यदि कोई विभागीय जांच चल रही है, यदि किसी तरह कोई न्यायालयीन प्रकरण है या आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है तो ऐसे लोक सेवकों के लिए, ऐसे शिक्षकों के लिए ये काउंसलिंग पात्रता नहीं रखती। उनके यदि वो भाग ले लेते हैं, उन्हें विद्यालय मिल भी जाता है तो उनके उच्च पद का प्रभार का आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। और ये पूरी काउंसलिंग की चीज़ें हमने स्पष्ट तौर पर आपको बारीकी से बता दी। के द्विवेदी संचालक महोदय, उन्होंने ये 26 जुलाई को आदेश जारी कर दिया है। सारे काउंसलिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है 6.7 पॉइंट पर अड़ा हुआ है और इस पॉइंट के कारण कई माध्यमिक शिक्षक उच्च पद प्रभार लेने से वंचित हो जाएंगे। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो हम नहीं कहते, परंतु इस बिंदु के कारण कई माध्यमिक शिक्षक उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया से वंचित जरूर हो जाएंगे। तो साथियों, इस तरह के आदेश की विस्तारित व्याख्या हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। आपको लगता है जानकारी आपको ठीक लगी है और ऐसी जानकारी लगातार आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो जानकारी पसंद आती है तो लाइक और अपने शिक्षक साथियों को शेयर जरूर करें। हम फिर आएंगे साथी कुछ नया आदेश लेकर आपके बीच। चलते हैं, अभी दीजिए इजाज़त। जय हिंद।